अभी हम भी कहीं कहीं सुने हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इनको टेलीग्राम भेजा है कि अब हमसे देश नहीं संभल रहा है, जितना जल्दी हो नीतीश बाबू आइए और अब देश संभालिए। अरे भाई, कहाँ से पता चल गए? अरे भाई, ये लोग जिस तरह से मुंगेरी लाल का हसीन सपना पाला हुआ है, जो इतना फेल्योर मुख्यमंत्री हों इस राज्य के, जिनके पास मात्र 41 एमएलए हैं और सपना देखने चले 272 एमपी का। कौन ऐसे योद्धा हैं जो कई वर्षों से अभी तक न मुखिया का चुनाव जीते, न पैक्स अध्यक्ष का जीते, और दूसरे को चल दिए प्रधानमंत्री बनाने। अरे जीते होंगे एक बार जीतने का मतलब कितना दिन तक वो लोग अपना मेडल टांगते हुए चलेगा, सारा फ्यूज बॉल अपने झोला में रखे हुए और चल दिए रण क्षेत्र में कूदने के लिए, हम भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या 16 साल मुख्यमंत्री रहे, बहुत अनुभवी हैं। आपसे तो राज्य संभल नहीं रहा है, आपसे बिहार संभल नहीं रहा है, चल दिए भारत के प्रधानमंत्री। आज अगर जेडीयू कह दे कि तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो तुरंत आरजेडी तैयार हो जाएगी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने के लिए। तेजस्वी यादव किन्हीं के रहमो करम पर हैं क्या? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह मौजूद हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। नीतीश कुमार में वो तमाम योग्यताएं हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लिए होनी चाहिए, लेकिन वो दावेदार नहीं। देखिए, अभी हम भी कहीं कहीं सुने हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इनको टेलीग्राम भेजा है कि अब हमसे देश नहीं संभल रहा है, जितना जल्दी हो नीतीश बाबू आइए और अब देश संभालिए। अरे भाई, कहाँ से पता चल गए? अरे भाई, ये लोग जिस तरह से मुंगेरी लाल का हसीन सपना पाला हुआ है, जो इतना फेल्योर मुख्यमंत्री हों इस राज्य के, जिनके पास मात्र 41 एमएलए हैं और सपना देखने चले 272 एमपी का। 272 एमपी होगा तभी भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अब आप ही बताइए कि इस तरह से जो उनके अगल बगल के लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, राजनीतिक में टीटीएम का बहुत भारी महत्व है, सभी लोग जानते हैं। टीटीएम मतलब पूछेगा क्या होता है, तो टीटीएम मतलब होता है ताबड़तोड़ तेल मालिश। हर एक नेता, जो बड़े नेता होते हैं, जो अपने को समझते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं, तो उनके साथ 2 4 5 आदमी जो हैं इस तरह के होते हैं टीटीएम करने वाले। अब आप देखिए, हाल के दिनों में जो अभी तक ओवैसी जी के साथ में घूम रहे थे, भागलपुर का अगर उनके भाषण का स्मरण करें तो उन्होंने बताया था कि भाई इनके कार्यकाल में 60 स्कैम हो चुके हैं, और गला फाड़ फाड़ के जनता को बताते चल रहे थे। ओवैसी जी का शेरवानी भी झाड़ रहे थे उस समय, और कहते चल रहे थे कि भाई नीतीश कुमार जी के राजपाट में किस तरह का भ्रष्टाचार अपरंपार हो गया है। बता रहा उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बोल रहे हैं। स्वाभाविक है, आप लोग बुद्धिमान आदमी, आप लोग को तो तुरंत समझ भी लेना चाहिए कि टीटीएम करने वाले कौन हैं, कौन ऐसे योद्धा हैं जो कई वर्षों से अभी तक न मुखिया का चुनाव जीते, न पैक्स अध्यक्ष का जीते, और दूसरे को चल दिए प्रधानमंत्री बनाने। अरे जीते होंगे एक बार जीतने का मतलब कितना दिन तक वो लोग अपना मेडल टांगते हुए चलेगा। आप भी देखे होंगे माननीय नीतीश कुमार जी, हम तो 16-17 सालों से देख रहे हैं, कभी भी चुनाव लड़ने से हिचकते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं। स्वाभाविक है, चुनाव लड़ेंगे तो रिजल्ट क्या होगा पूरा जनता भी जानता है, वो भी समझते हैं। शुरुआत की थी उन्होंने तो वो चुनाव स्वाभाविक है। भारत के कृषि मंत्री भी रहे, रेल मंत्री भी रहे, और लगातार किसी तरह से उलट पुलट के कभी इनके साथ कभी उनके साथ, और अपने जमीर को मार मार के मुख्यमंत्री बनते रहे। इस बार भी देखे आप, चोर दरवाजे से 43 एमएलए थे, 2 तो दिवंगत हो गए, 41 एमएलए पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जब एक बार किसी व्यक्ति को बबूल तरह जब आम भेटा जाता है, जब मिल जाता है आम, तो उसको हर एक जगह इसी तरह का अनुभूति होने लगता है कि हर एक जगह बबूल में आम ही होता होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि ओस पर पड़े, जो घास के ऊपर जो ओस पड़ा हुआ रहता है, उससे लोग बारिश का अनुभूति करने लगता है। तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं वो भागलपुर का भाषण हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, बहुत अपने जात के तो भाई नेता हैं ही, इसमें 2 राय नहीं है। भले एक भी विधायक नहीं हो, वो अलग बात है, विधायक क्यों नहीं है वो तो बात का विषय है, हम सभी को लेकर चलते हैं। अरे भाई, सारा समझिए कि झाड़ा हुआ खोखा तो लेके झोला में भरे हुए हैं। जो कारतूस होता है, सारा यूज किया हुआ कारतूस है, सारा फ्यूज बॉल अपने झोला में रखे हुए, और चल दिए रण क्षेत्र में कूदने के लिए, हम भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, सपना पालना चाहिए, लेकिन ऐसा भी सपना नहीं पालना चाहिए जो पानी के बुलबुले की तरह हो। तो जिस दिन
उपेंद्र कुशवाहा जी मंच पर खड़ा होकर भाषण देते थे, इनके 60 स्कैम को जोड़ाते थे कि इनसे बड़ा अंगुली माल डाकू और डाकू खड़क सिंह इस राज्य में कोई नहीं है। पता नहीं इस कोयले में कोहिनूर हीरा इनको कैसे दिखने लगा, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। तो देखिए क्या होता है कि टीटीएम करने के चक्कर में बड़े बड़े नेता को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया जाता है, और जो इस तरह से हर एक क्षेत्र में जो फेल्योर मुख्यमंत्री साबित हो गए हों, आप भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, आज किसान के समस्याओं की बात कर लीजिए। आज बिहार में 400 रुपये में भी यूरिया नहीं मिल रहा है, किसान बदहाल हैं, लोग को दिमाग काम नहीं कर रहा है गरीब किसानों का, और आप कहते हैं कि 2022 में हम किसानों का आय दुगना कर देंगे। अरे भाई, उसको खाद लेना पड़ रहा है ब्लैक में, उसको अपने उत्पाद को बेचना पड़ रहा है 1850 को, मक्का को 950 में बेचना पड़ रहा है। जो धान 1868 रुपया रेट था, सारे लोगों को 1400 और 1500 में बेचना पड़ रहा है, और आप कहते हैं कि हम किसानों का आय दुगना कर देंगे, उसके तरफ ध्यान नहीं है। तो देखिए होता क्या योग्यता है, योग्यता है 16 साल मुख्यमंत्री रहे। अगर सिंगल लड़े, अगर जदयू पार्टी अगर सिंगल चुनाव बिहार में लड़े, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं आलोक बाबू, आप भी इसी धरती पर हैं, हम भी इसी धरती पर हैं, दहाई में नहीं जाएगा, दहाई में। तो देखिए, इनका ध्यान भ्रष्टाचार हटाने पर नहीं है, बेरोजगारी दूर करने पर नहीं है, जिस तरह से स्वास्थ्य के सेवा में जो फिसड्डी साबित हो गए, शिक्षा का जो बुरा हाल है, उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। इस सारे महत्वपूर्ण मुद्दे को भटकाने के लिए ये एक शगुफा छुड़वा दी अपने शिष्यों से। आप भी जानते हैं कि शिष्यों 5 शिष्य का तो बहुत भारी महत्व होता है। 16 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या 16 साल मुख्यमंत्री रहे, बहुत अनुभवी हैं। आपसे तो राज्य संभल नहीं रहा है, आपसे बिहार संभल नहीं रहा है, चल दिए भारत के प्रधान से। आज अगर जेडीयू कह दे कि तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो तुरंत आरजेडी तैयार हो जाएगी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने के लिए। तेजस्वी यादव किन्हीं के रहमो करम पर हैं क्या? अरे भाई, ये बोलते हुए तो आपको भी शर्म आना चाहिए महाराज, आप भूल जाते हैं मुख्यमंत्री ये चोर दरवाजे से बने हुए हैं, मुख्यमंत्री ये चोर दरवाजे से बने हुए हैं, जहां पूरा देश के सारे हेलीकॉप्टर यहीं थे, सिंगल एक हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव का, और सारे को धूल चटा दिया। नहीं ना बन पाए, कितने वोट का अंतर। अरे भाई, तो आप नहीं जानते कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने, क्यों नहीं बनने दिया गया, किसमें ये सातिरपाना लोगों ने किया, किस तरह का इनके विरुद्ध में षड्यंत्र हुआ, ये भी किसी से छुपा हुआ है क्या? और आप देखिए 32 हेलीकॉप्टर पर एक हेलीकॉप्टर इनका भारी पड़ा, ये नहीं देखे। मात्र वोट का अंतर कितना है, मात्र 11,000 का, जहां पूरा देश की सारी शक्तियां लगी हुई थी, सारा ये लोग रुपया झोंक दिया, और वहां पर अकेला एक तेजस्वी यादव अगर आज मुख्यमंत्री बनाने को कह दे तो क्या जेडीयू के साथ नहीं जाइएगा? अरे उनके वोट में कितना अंतर आया, मात्र 11,000 वोट का अंतर आया। और आप 12 विधायकों की आपने डायरेक्ट चोरी की, 12 विधायक जो राष्ट्रीय जनता दल का जीता हुआ था, जबरदस्ती आप उसको हरवाए। मैं यही पूछ रहा हूं कि अगर आज वो कह दें कि हम तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं, तेजस्वी बिहार संभाले, नीतीश कुमार केंद्र की सत्ता को देखें, तो क्या आप मंजूर नहीं करेंगे? देखिए, गाछे कटहल ओठे तेल, ये सब बात पर हम नहीं करते हैं, और इस तरह कल्पना आधारित बातों पर हम ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं आलोक जी। लेकिन हम यही आपसे आग्रह करते हैं कि भाई, जो जिनसे राज्य नहीं संभल रहा है, अब वो चले देश संभाल। आपको लगता है कि सब नीतीश कुमार जानते हैं जो उनके लोग कह रहे हैं, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि सब फालतू बात है, मैं सब कुछ नहीं जानता। देखिए, प्रशंसा करने वाला भी आदमी जानता है कि इनका हम झूठे का प्रशंसा कर रहे हैं, और प्रशंसा सुनने वाला व्यक्ति भी जानता है कि ये हमारा प्रशंसा कर रहा है, हमको इस चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है। ये भी कह रही है कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, ये कह रहे हैं कि योग्यता है। तो गलत क्या बोल रहा है? तो भाई वही तो हमको जानना है कि भारत के प्रधानमंत्री जी का टेलीग्राम इनको कब आया कि भाई जितना जल्दी हो आ जाइए दिल्ली, अब हमसे देश नहीं संभल रहा है, आइए अब आप इस देश को संभालिए। और वो भी वो उस व्यक्ति को बोल रहे हैं कि जिनसे राज्य नहीं संभल रहा है। कुल मिलाकर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, और उन्होंने साफ साफ पूछा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीग्राम कब आया नीतीश कुमार को, हमें भी नहीं पता चला। और जहां तक बात राज्य संभालने की है, तो वो तो खैर हो नहीं रहा है। जेडीयू की दावेदारी पर क्या कुछ इन्होंने कहा है, इस बयान के माध्यम से आपने सुना होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।